हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के सेशन में हम लोग सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी 2022 के अंतर्गत हम लोग रीजनिंग का पेपर देखने वाले हैं, जो कि 2021 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। आज हम लोग जनरल नॉलेज का हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और आज हम लोग रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे और आते हैं। ठीक है, 2021 के प्रश्न पत्र डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है रीजनिंग का, तो मैंने ऑलरेडी रीजनिंग से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियो बनाया हुआ हूँ, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2022 में जो अपकमिंग आपकी एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी टाइप में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न डिस्कस करने से पहले थॉट ऑफ द डे है, आज का सुविचार है, ओनली देन विल यू एंजॉय रियल सक्सेस व्हेन यू कम आउट ऑफ द क्राउड ऑफ फेलर। मतलब असली सफलता का मजा तब पाओगे जब असफलता की भीड़ से निकल कर आओगे। ठीक है, तो परिश्रम इतना करिए कि सफलता मिलकर ही रहे। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि रीजनिंग का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन बताया था और सेकेंड वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग बताया था। ठीक है, तो चलिए, और आज का क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। यह क्वेश्चन है जो कि आपके 2021 में आया हुआ है। ठीक है, इस सीरीज को देखकर हमें बताना है कि इसकी अगली संख्या, इसकी अगली नंबर कौन सी होगी। ठीक है, तो बताइए, मैं आपको समय देता हूं 30 सेकेंड। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आप लोग इसे ट्राई करें। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए कामा सी एफ एच के एम। ठीक है, और इसकी अगली हमके नंबर मालूम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है बेसिकली आप लोग देखिए, कुछ आपको कॉम्बिनेशन इसमें दिख रहा है। हाँ, दिख क्या रहा है, देखो ए से एफ के बीच में कितनी डिजिट आ जाएंगी, 4, और एफ कितने पे आता है, 5 पे। यहाँ यानी कि ए से 5 तक काउंटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए के बाद छोड़िए बी सी डी ई एफ, यानी कि +5 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एफ के बाद फिर देखिए के में, के कितने पे एडिशन हो रहा है, इसमें भी 5 का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी एच आई जे के, यानी कि +5। ठीक है, उसके बाद इसमें भी +5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो के में +5 ऐड करिए, के LMNOP। ठीक है, तो यहां पर P होगा। ठीक, ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, P। और यहां पर भी आप लोग कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं। देखिए C से और H के बीच में कितनी हो जाएगा, C के बाद देखिए DEFGH, यानी कि +5 यहां पर भी हो रहा है। उसके बाद H से M तक कितना हो रहा है, यहां पर भी +5 हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब राहुल सीधे पूर्व की ओर चलने लगा। वह एक निश्चित दूरी तय तय करता है, ठीक है, या चलता है, निश्चित दूरी तक चलता है और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और फिर से चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन रिलेटेड से, मतलब दिशा परीक्षण क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। राहुल स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। ही वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस and then turns towards his right and walks again. In which direction he is heading now? Option is given north, option B is east, option C is south and option D is west. तो देखिए राहुल साहब जी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब ऐसा आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करिए, आप एक ग्राफिकल टाइप में क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है, ग्राफिकल टाइप में। और इसका देखिए सबसे पहले आप लोग ये निर्धारित करिए कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा किधर किधर है। तो मेरे हिसाब से मैं तो इसी तरह प्रयास करूंगा कि ये पूर्व, ठीक है, ये पूर्व है हमारा, इसको पश्चिम बना लेते हैं, पश्चिम, ठीक है, और इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक है। ये एरो बन चुका है। ये टॉप वाले में हम लोग पूर्व की ओर मानेंगे और जस्ट इसके नीचे पश्चिम मान लेते हैं, इधर उत्तर मान लेते हैं, इधर दक्षिण मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको पूर्व को हम लोग ईस्ट से जानते हैं, ईस्ट, और इसको पश्चिम को वेस्ट से, उत्तर को नॉर्थ से और दक्षिण को साउथ से, ठीक है। यदि इतना आपको रिप्रेजेंट करना आता है तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो राहुल साहब हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पर राहुल जी खड़े हुए हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर राहुल साहब खड़े हैं, ठीक है, और वह पूर्व की ओर चलते हैं। तो पूर्व इसमें हमारा इधर है, ठीक है, इधर है पूर्व, यानी कि पूर्व की ओर उन्होंने चला, ठीक है, ईस्ट की ओर उन्होंने चला। अब उसके बाद वह निश्चित दूरी तय करते हैं और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ते हैं, ठीक है, और दाहिनी ओर मुड़ते हैं मतलब राइट हैंड साइड मुड़ जाते हैं। तो जैसा कि देखिए ये तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा, यानी कि उन्होंने राइट मुड़ा, यानी कि इसका राइट क्या हो गया, ये हुआ, राइट हैंड साइड मुड़ गए, राइट साइड मुड़ गए, ठीक है, और उन्होंने कुछ दूरी तय किया। तो अब हमको यह बताना है कि उनकी दिशा, उन्होंने अब वो किस दिशा में है, उनका हेड किस दिशा में है, उनकी बॉडी किस दिशा में मूवमेंट कर रही है, हमें यह बताना है, ठीक है, वो किस दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए अब ये राहुल साहब जो हैं अब तो यहां पर आए हुए हैं, तो अब इसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं एरो का साइन इधर का बना हुआ है, यानी कि दक्षिण दिशा में, यानी कि साउथ दिशा में, साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो साउथ डायरेक्शन में यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। रीजनिंग बहुत ही आसान पूछा जाता है सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत ही आसान पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा 103, दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटना है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द ऑड वन आउट, यानी कि बांग्लादेश का है टाका, ब्राजील का संबंध है रियल से,
साइप्रस का संबंध है डॉलर से और ईरान का संबंध है रियाल से। ठीक है, मतलब बांग्लादेश का जो है करेंसी है, जैसे हम लोग भारत का करेंसी होता है तो भारत का क्या है, इंडिया का रुपया था, रुपया है। ठीक है, रुपया है। उसी प्रकार बांग्लादेश का है टाका, ब्राजील का है रियल। ठीक है, ब्राजील का है रियल, बांग्लादेश का है टाका। ठीक है, ब्राजील का है रियल। लेकिन साइप्रस का डॉलर नहीं है, साइप्रस का है आपका यूरो, यूरो है। ठीक है, इसका यूरो है। और ईरान का है रियाल। लेकिन इसका जो संबंध साइप्रस का दिया है यह डॉलर, इसका डॉलर नहीं है ये। ठीक है, यूरो है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही रहा, ऑप्शन सी सही रहा, क्योंकि यही विषम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, नॉट डी, ओके, सी, यानी कि सी सही है। ठीक है, ठीक है, साइप्रस का करेंसी है यूरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारा। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट टाइप हमारा, तान्या एरिक से बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 104 है, जो कि आपके पेपर में इसी तरह के सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, ठीक है, तान्या एरिक से बड़ी है, क्लिफ तान्या से बड़ी है। एरिक क्लिफ से बड़ा है। यदि पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन है। मतलब देखिए यहां पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, कि अनसर्टेन है कि निश्चित नहीं है। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तान्या इज ओल्डर देन एरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। If the first two statements are true, the third statement is what? Option is given true, option B is false, option C is uncertain and option D is none of these. चलिए इसको कर लेते हैं। यानी कि तान्या जी हैं, तान्या क्या है, एरिक से बड़ी हैं। तान्या यानी कि तान्या क्या है, एरिक से बड़ी है। ठीक है, लेकिन क्लिफ तान्या से बड़ी है, क्लिफ जो है तान्या से बड़ी है। यानी कि क्लिफ साहब जो हैं, क्लिफ साहब वह क्या है, तान्या से बड़े हैं। ठीक है, यानी कि क्लिफ तान्या से बड़े हैं। देखिए अब यहीं पे लोचा होने वाला है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, एरिक क्लिफ से बड़ा है, एरिक क्लिफ से बड़ा है। क्या यह सत्य है, क्या सत्य? असत्य है। ठीक है, क्योंकि क्लिफ तो एरिक से न बड़ा है। देखिए क्लिफ एरिक से बड़ा है और तान्या से भी बड़ा है, तान्या से भी बड़ा है। ठीक है, लेकिन एरिक जो है क्लिफ से तो छोटा है। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट में दिया है एरिक क्लिफ से बड़ा है। इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। तो यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, यह गलत है, असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं अब। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? ठीक है, ओके, यानी कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा 10, 100, 200, 310। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहां पर हमें बताना है कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहां पर गौर करिए, 10 में और 100 में क्या अंतर है, 90 का अंतर हो रहा है, यानी कि प्लस 90 हो रहा है। यानी कि 10 में जब 90 जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार
100 में जब 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो गया। यानी कि 100 में जब 100 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 200 होगा। उसी प्रकार अब 200 में 310 कब होगा, जब 110 जोड़ेंगे तभी तो होगा। ठीक है, तो यहां पर आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं, यहां पर 90 जुड़ रहा है, यहां पर 100 जुड़ रहा है, यहां पर 110 जुड़ रहा है। तो अगले वाले पंक्ति में क्या जुड़ेगा, 120 120 जुटेगा। यानी कि 310 में जब आप 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 430 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 106 को। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है दादा, ऑप्शन बी दिया हुआ है दादी, ऑप्शन सी दिया हुआ है बेटी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका पोती। ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, एंड ई इज डीज मदर। देन हाउ is A related to D? Option first is given grandfather, option B is given grandmother, option C is given daughter, and option D is granddaughter. चलिए सॉल्व करिए इसको, मैं बताता हूं। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन रक्त संबंध से, यानी कि ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, मैं बताता हूं किस तरह करना है इसको। ठीक है, यानी कि देखिए यहां पर बी की बहन कौन है, ए है, यानी कि बी की सिस्टर बी की सिस्टर कौन सी है, ए है। ठीक है, यानी कि बी की सिस्टर कौन है, ए है, यानी कि बी की बहन है, बी की बहन ए है। ठीक है, यानी कि ये निगेटिव है, बहन है, ये निगेटिव में होंगी। मेल फीमेल है, ये मेल को पॉजिटिव से दर्शाते हैं और फीमेल को निगेटिव से। ठीक है, यानी कि बी की बहन ए है। ठीक है, अब उसमें क्या करा है, बी की माता सी है, लेकिन बी की मम्मी, बी की माता कौन है, सी है, तो ये भी निगेटिव हुई। ठीक है, यह माता जी हैं, बी की माता हैं। ठीक है, अब उसके बाद सी का पिता डी है, सी का पिता डी है, अब माता जी का पिता है, सी का पिता डी है। ठीक है, ओके, और डी की माता ई है, और इनकी माता जी हैं ई, माता जी हैं, मदर हैं ई, यानी कि ये भी निगेटिव हुई और ये पॉजिटिव हुए। ठीक है, पिताजी हैं। लेकिन अब हमको यह बताना है कि ए में और डी में क्या संबंध है। ठीक है, यानी कि देखिए मैं बताता हूं, बी की बहन कौन है, ए है, और बी की मम्मी क्या है, सी है, यानी कि ये तो ए और बी दोनों भाई बहन हुए, और भाई बहन की मम्मी कौन है, सी है, और सी के पिता डी हैं। ठीक है, सी के तो पिता डी हैं, लेकिन अब डी और ए में क्या संबंध हो जाएगा, ये तो पोती होगी, ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, क्योंकि नाना जी हैं, ये तो नाना जी होंगे, यानी कि नाना जी इसको क्या बोलेंगे, पोती बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ए और डी में किसका संबंध होगा, ए और डी में पोती का संबंध होगा, यानी कि ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड डॉटर का ब्लड रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 107। इन सर्टेन कोड
language, computer is written as RF UV QNPC. how will यहाँ पर WIL लिखा है, यहाँ पर WILL होगा, ठीक है। How will medicine will be written in the code language। देखिए यह क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग से, तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर बनाया हुआ है, वहां पर कंसेप्ट बताया हुआ, बस यहाँ पर कंसेप्ट ही लगाना होता है। एक का रिलेशन दूसरे से होता है तो वही रिलेशन उसका रिलेशन उससे होगा, अगले वाले क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं अब। यानी कि कंप्यूटर को लिखा जा रहा है COMPUTER, कंप्यूटर को लिख रहे हैं साहब जी RFUVQNPC, ठीक है। तो देखिए यहां पे इसमें कुछ आपको कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहां पर R है, यहां पर भी R है, ठीक है। यहां पर तो R सेम हो गए, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं चेंज हो रहे हैं, यानी कि 0 लिख सकते, +0 लिख देते हैं। और देखिए यहाँ पर E वाले में और F वाले में, तो यहाँ पर कितने का हो रहा है, E के बाद क्या आता है, F आ रहा है, यानी कि यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद T वाले को देखिए आप, T और U यहाँ पर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। उसके बाद U और V का देखिए कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर इसमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद P का Q से कंबाइंड करते हैं तो P और Q, यानी कि यहाँ पर भी +1 हुआ, ठीक है। उसके बाद M और N हुआ, ठीक है, M+1, यानी कि N हुआ तभी तो हमारा N होगा। उसके बाद O का देखते हैं, O का है हमारा P, यानी कि +1, और C का है हमारा C ही रहा, यानी कि नो चेंज, यानी कि 0 हो रहा है, 0 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब वही हमको मेडिसिन में भी करना होगा, मेडिसिन में करना होगा, तो लिख लेते हैं MEDICINE, ठीक है। मेडिसिन लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए हमारा फर्स्ट लेटर किससे चालू होगा, फर्स्ट लेटर हमारा यहाँ पर यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यानी कि E हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, +0 हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, +1 करते हैं, जब +1 करेंगे कितना हो जाएगा, N में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद I में फिर +1 करते हैं तो कितना होगा, IJ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर C में +1 करते हैं तो D हो जाएगा, ठीक है। फिर I में +1 करेंगे तो J हो जाएगा, ठीक है। और फिर D में +1 करेंगे तो हमारा E होगा, ठीक है। और E में +1 करेंगे तो F होगा, ठीक। और M में +0 करेंगे तो M तो M ही होगा, ठीक है। यहाँ पर +0 हो, बाकी सभी में +1 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए EOJ DJEFM आया है किसी का, EOJ DJEFM, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी को मिला लीजिए, मिलाइए, देखिए सही है कि नहीं। EOJDJEFM आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यही सब कॉम्बिनेशन उसमें बैठाना पड़ता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 108। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए,
और इसी तरह पश्चिम क्या बन जाएगा, ये भी डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करिए आप। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पूर्व बना लेते हैं, इधर पश्चिम बना लेते हैं, इधर हम लोग उत्तर बना लेते हैं, और इधर हम लोग दक्षिण बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्व को ईस्ट के नाम से जानते हैं, पश्चिम को वेस्ट के नाम से, उत्तर को नॉर्थ के नाम से, और दक्षिण को साउथ के नाम से। ठीक है, एरो बना लेते हैं इस तरह। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बीच के इसको हम लोग पूर्व दक्षिण बोल सकते हैं या दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं। ठीक है, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। ठीक है, पूर्व दक्षिण बोल देते हैं, पूर्व दक्षिण। ठीक है, और इसके बीच को हम लोग दक्षिण पश्चिम बोल देते हैं, दक्षिण पश्चिम। उसी प्रकार इसको पश्चिम उत्तर बोल देते हैं, पश्चिम उत्तर। ठीक है, और इसके बीच को हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर और पूर्व। ठीक है, इतना डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व कहाँ आएगा, पूर्व और दक्षिण ये है, यानी कि दक्षिण और पूर्व आपका क्या बन जा रहा है, दक्षिण और पूर्व आपका उत्तर बन रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम क्या बन रहा है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम आपका बन जाता है, नो माय डियर, उत्तर और पूर्व यहां पर है ना, उत्तर और पूर्व यहां पर पश्चिम बन जाता है। ठीक है, यहां पर पश्चिम बन जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि पश्चिम क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, पश्चिम, पश्चिम क्या बनेगा, तो हमारा होगा इसका साउथ और ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूर्व बनेगा। ठीक है, दक्षिण और पूर्व बनेगा।
ठीक है, दक्षिण और पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन ही आसान है एकदम, समझ लो। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 109। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आमिर का स्थान ऊपर से 16वां है, अशोक आमिर से 6 रैंक नीचे है, तो नीचे से अशोक की रैंक क्या होगी? इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, Amir rank from the top is 16th. Ashok is 6th rank below Amir. What is Ashok rank from the bottom? मतलब एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है जिसमें टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अमीर का स्थान ऊपर से यानी कि टॉप से 16th पोजीशन पे है। ठीक है, और अशोक का रैंक है, अशोक का रैंक है अमीर से 6 रैंक नीचे से है, यानी कि इनका नीचे से 6वां पोजीशन पे है अशोक का। तो हमसे पूछ रहा है अशोक का रैंक, तो बहुत ही आसान है। देखिए, तो अशोक का रैंक होगा अशोक का रैंक होगा 45 माइनस अमीर का रैंक प्लस 16 प्लस 6 माइनस प्लस 1, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 45 माइनस 16 6 कितना हो जाएगा भाई? 16 6 22 प्लस 1, यानी कि अब इसको आप लोग जब इसको जोड़ेंगे, यानी कि 45 1 46 हो जाएगा। 46 में से 22 गया, 46 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 24th रैंक। ठीक है, 24th रैंक, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर अनुक्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षरों का कौन सा सेट इसे पूरा करेगा? Which one set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? यहाँ पर SHALL, ठीक है, shall complete it। ओके, तो हमको यहाँ पर जो लेटर दिए गए हैं इनमें हमें ऐसा वर्ड इसमें सीक्वेंस में अरेंज करना है जो कि इसको कंप्लीट करे पूरे सेट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेटर लिख लेते हैं A B B A B A A B A B। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए सीक्वेंस में तो जो करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर A लिख लेते हैं और यहाँ पर AB हो जाएगा, फिर यहाँ पर A लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, B A, देखिए यहाँ पर ट्रिपल डबल ए बी, फिर ए बी, फिर डबल ए बी, फिर ए बी, फिर डबल ए बी, फिर ए बी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया, यानी कि हमारा जो यहाँ से उभर का आ रहा है ए बी ए, ये वाला अरेंजमेंट हमारा इसमें परिपूरक होगा, इसमें फिल किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 111। इस श्रृंखला में 2,1,1/2,1/4 के आगे कौन सा नंबर आना चाहिए? लुक एट दिस सीरीज
2 कामा 1 कामा 1/2 कामा 1/4 what number should come next। यानी कि जो नंबर दिया हुआ है, अब इसके अगली वाली संख्या में अगली वाली नंबर कौन सा आना चाहिए, हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। 2 कामा 1 कामा 1/2 कामा 1/4 कामा नेक्स्ट। ठीक है, तो एक बार इसमें गौर करिए, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। इसमें मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो इसमें क्या कर रहा है, तो हमारा 1 आ रहा है, यानी कि इसमें 2 से भाग दे रहा है। जब 2 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 1 आ रहा है। फिर जब 1 में 2 से भाग दे रहा है तो हमारा 1/2 आ रहा है। फिर 1/2 में फिर 2 से भाग दे रहा है तो 1/4 आ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार 1/4 में फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 1/8, 1/8 आएगा। ठीक है, तो 1/8 कहाँ आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। उस सही विकल्प का चयन करें जिसमें समान संबंध हो। तो हमें चूज करना है समान संबंध वाला है, और उसके जो आपका अल्फाबेट दिया गया है, उसका जो सीरीज दिया गया है, बस वही हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर जो लेटर दिया गया उससे लिख लेते हैं। SCD कामा TEF कामा UGH कामा डैश 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 WKL। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं। S में क्या कर रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, और C में क्या हो रहा है, CDE प्लस इसमें 2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद D वाले में क्या हो रहा है, D के बाद EF, इसमें भी +2 हो गया। ठीक है, उसके बाद T में क्या हो रहा है, +1 हुआ। ठीक है, फिर E में FG यानी कि इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, और F में फिर +2 हो रहा है, यानी कि यही सीक्वेंस चल रहा है, यानी कि पहले वाले में +1 कर रहा है, फिर दोनों में +2 कर रहा है। तो U में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, U में +1 करेंगे तो V, और G में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, HI। ठीक है, I, और H में +2 करेंगे तो क्या होगा, J, यानी कि VIJ, ऑप्शन आपका C सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। वे यदि WAY को 679 लिखा जाता है, MAY को 579 के रूप में कोडित किया जाता है, तो YAW को इस प्रकार कोडित किया जाएगा। इफ वे इज कोडेड एज 679, मे इज कोडेड एज 579, देन या विल बी कोडेड एज, यहां पर WILL होगा ना। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। दीपावली का समय चल रहा है, पटाखे की बौछार इधर चल रही है, सभी के सभी पटाखे फोड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम में पटाखे फोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है WAY को क्या लिख रहा है, 679। ठीक है, फिर MAY को लिख रहा है 579।
9। तो हमसे पूछ रहा है YAW को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक गौर करिए, देखिए y और y यहाँ पर यानी कि दोनों की वैल्यू समान हो गई। 9 9 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि y का मान 9 है। उसी प्रकार यहाँ पर 7 है ना, MAY में 7 है, 579 है। ठीक है, गलती से लिखा गया। तो और यहाँ पर देखिए डबल ए है, यानी कि दोनों की वैल्यू समान है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब डब्लू की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 6 हो जाएगी। डब्लू की वैल्यू 6 हो गई, और एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वाई या डब्लू का मान क्या होगा। तो वाई इसमें कितना है, 9 है, तो सबसे पहले हम लोग 9 लिख लेते हैं। ए का मान कितना दिया है, 7 है, तो 7 रख लिया। और डब्लू का मान कितना है, 6, यानी कि 976। तो 976 आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 976। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 114। यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है प्लस, तो 10 गुणे 5 प्लस 3 माइनस 2 का मान क्या होगा। ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का तर्क है कि प्लस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस, और माइनस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, गुणा। ठीक है, और गुणे को क्या लिख रहे हैं हम लोग, प्लस। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है, अब इसी पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 10 गुणे 5 प्लस 3 माइनस 2। तो जो जैसा डिनोट कर रहा है, जैसे गुणा का साइन है यहाँ पर, तो गुणे को क्या लिख रहा है, यहाँ पे प्लस लिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस इंटरचेंज करेंगे। तो 10 प्लस 5, और यहाँ पे प्लस का क्या साइन है, माइनस हो रहा है यहाँ पे, यानी कि -3 हो गया। ठीक है, और माइनस क्या डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, गुणे 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को बोर्ड मास का नियम तो मालूम ही होगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और एडिशन को, तब सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पर यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं दिया है, ना ऑफ दिया है, ना डिवीजन दिया है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो 3 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस, यानी कि 5 प्लस 10। ठीक है, तो अब क्या करिए, 10 5 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9। आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, सी। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9 आंसर आएगा। ठीक, यही था सॉल्व करना। नेक्स्ट है हमारा 115 क्वेश्चन, सुधार सिलाई। सुधार का संबंध किससे दिया है, सिलाई से। तो संपादित का संबंध होगा मनुस्क्रिप्ट से, मनुस्क्रिप्ट से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरे। लगाम का संबंध घोड़ा से है, तो नियंत्रण कक्ष का संबंध किससे होगा। रेन का हॉर्स से है, तो कंट्रोल पैनल का संबंध किससे होगा। तो देखिए कंट्रोल पैनल का संबंध प्लेन में ही किया जाता है, प्लेन में होता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल की सहायता से ही विमान को कंट्रोल में किया जाता है, प्लेन को कंट्रोल में किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, विमान, यानी कि प्लेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 117, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द वर्ड इन द ग्रुप। उस शब्द का चयन करें जो समूह के शब्दों के समान कम से कम हो। तो देखिए एमएस पेंट क्या किया जाता है, बेसिकली
यहाँ पर वर्ड का तो यूज कम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पेंटिंग विशेष तौर पे किया जाता है। ठीक है। फेसबुक में क्या है, फेसबुक में तो ये सोशल मीडिया की तरह है। व्हाट्सएप भी क्या है, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। ट्विटर है, ये तो सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसमें भी हम लोग पेंटिंग करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन सब यहाँ पर बोल रहा है कि शब्दों का समान समान कम से कम हो, मतलब एमएस पेंट में होता है, सिर्फ पेंटिंग से ही रिलेटेड किया जाता है। वर्ड का उपयोग बहुत इसमें कम किया जाता है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, एमएस पेंट। ठीक है, एमएस पेंट आपका सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अब 118। उस शब्द का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द का अनिवार्य भाग है। गिटार। चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिटार। जो गिटार शब्द दिया हुआ है अंडरलाइन, अब उसका एक नेसेसरी पार्ट हमें चूज करना है। कौन इसमें, गिटार तो एक बैंड के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। क्या ये इसे शिक्षक करते हैं, इसलिए तो कुछ मेल जोल नहीं खाता है। ये गाने के उपयोग में किया जाता है। और ये स्ट्रिंग, तो देखिए गिटार में जो बने होते हैं वो स्ट्रिंग का ही मिलकर बना होता है। तो धागे जैसा जो लगे रहते हैं उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसको छूने से वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, गिटार में इसी टाइप में गिटार होते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रिंग का काम करता है। तो मुख्य फंक्शन है गिटार का पार्ट्स है स्ट्रिंग। यदि स्ट्रिंग नहीं रहेगा तो इससे ध्वनि प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 119। देखिए फिगर जो हमारा दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है, एक सर्कल के अंदर क्या फिर हो जा रहा है, सर्कल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये सर्कल जो दिया हुआ है, ये वाला सर्कल, कलर चेंज करता हूं। ठीक है, ये जो सर्कल दिया है और इसका संबंध इससे है। ठीक है, और जो अगला वाला क्वेश्चन होगा इसका अब इससे संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो एक सर्कल का यहाँ पर डबल सर्कल हो जा रहा है, मतलब अब ये जो स्क्वायर दिया है, अब स्क्वायर के अंदर जब यहाँ पर होना चाहिए तो एक और इसके अंदर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपको एकदम आसानी से दिख रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन। एक आदमी 6 किमी दक्षिण की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है? ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप दिशा निर्धारित कर लीजिए, कॉपी पे बना लीजिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसको सॉल्व करिए। तो चलिए मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड का समय, जल्द से जल्द सॉल्व करें। टाइम अप। ओके, चलिए अब देखिए, और इसको इंग्लिश में एक बार बता देते हैं। अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? ऑप्शन फर्स्ट इज गिवन साउथ, ऑप्शन बी इज नॉर्थ, ऑप्शन सी इज ईस्ट एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट। तो लेट्स डू इट। तो चलिए, एक आदमी है, भाई साहब हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये भाई साहब हैं। तो ये किसी काम की वजह से ये मार्केट जाना चाहते हैं। ये मार्केट
जाना चाहते हैं। इनके छोटे छोटे पांव हैं और ये मार्केट जाना चाहते हैं, ये आदमी हैं। अब ये मार्केट जाने के लिए स्टेप फॉलो करते हैं। रास्ता उधर से है कि 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पूर्व पश्चिम निर्धारित कर लेते हैं। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पीछे पश्चिम हो गया, और इस साइड है उत्तर, और ये हमारा दक्षिण। ठीक है, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा आप जरूर बना लें, तब क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी 100% राइट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसको, क्वेश्चन को आदमी साहब को दिखाते हैं, ये किधर किधर जाते हैं तो बता देंगे आराम से। तो क्या है, आदमी हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये साहब, ये वाले साहब पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, तो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं। तो 6 किलोमीटर दक्षिण तो इधर ही है, दक्षिण तो इधर है, तो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चले। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं और बाएं मुड़ते हैं, मतलब लेफ्ट साइड मुड़ते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड अब इधर होगा इनका। बाएं मुड़े और 4 किलोमीटर साहब ने चला। ठीक है, यानी कि 4 किलोमीटर बाएं की साइड चले। फिर बाएं मुड़े और 5 किलोमीटर उन्होंने चला। फिर यहाँ पे उन्होंने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अब हमसे बोल रहा है कि उनका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में उनका बॉडी गतिशील है, या किस दिशा में उनकी बॉडी है। तो यहाँ पर तो देखिए ये एरो का साइन इस साइड है, तो इस साइड क्या है, उत्तर है, उत्तर है ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, यानी कि नॉर्थ, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में इनका फेस है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे एक कहावत है कि करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका बेस से बेसिक चीज मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल चीज को आप लोग क्लियर करिए, बेसिक चीज को क्लियर करिए, तो आसानी से कठिन सवाल भी आपको सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा जितना कि आप छोटा सॉल्व करने में मजा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 121 में क्या दिया हुआ है, विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो इसमें हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको फिल करना है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं अपने इंक का। ठीक है, रेड लेते हैं। तो देखिए ई एम एच दिया हुआ है, ई दिया है, एम दिया है, एच दिया है। तो सबसे पहले इसमें कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश्ड करते हैं। तो ई का जैसा कि हम लोग जानते हैं, ई कितने पोजीशन पे आता है, 5वें पोजीशन पे आता है, और एच कितने पोजीशन पे आता है, 8वें पोजीशन पे। ठीक है, तो जब 5 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 13 होगा। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, लेकिन 13वें पोजीशन पे हमारा एम आता है। ठीक है, इसलिए यहां पर हुआ एम। ठीक है, उसी प्रकार एन हमारा आता है 14वें पोजीशन पे, ये आता है 14वें पोजीशन पे, और ए आता है पहले पोजीशन पे। ठीक है, तो 14 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 और 1 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15वें पोजीशन पे अल्फाबेट में आता है ओ आता है। उसी प्रकार आई कौन से पोजीशन पे आता है, आई आता है आपका 9th पोजीशन पे, और डी आता है 4थे पोजीशन पे। ठीक है, जब 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। तो 13वें पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा अल्फाबेट में, आपका आएगा एम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या भरेंगे, एम भरेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहा, ऑप्शन डी सही रहा। ठीक है, ऑप्शन डी सही रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 122। पुजारी ने भक्त से कहा, घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है,
5 मिनट पहले आखिरी घंटी बजी, अगली घंटी सुबह 7:45 पे बजने वाली है। पुजारी ने किस समय भक्त को जानकारी दी? द प्रीस्ट टोल्ड टू द डिवोट द बेल rings at regular interval of 45 minutes. The last bell rang 5 minutes ago. देखिए, rang 5 minutes ago. The next bell is due to be rung at 7:45 am. At what time did the priest give this information to the devote? Option A is given 6:55 am, option B is given 7 am, and option C is given 7:05 am, and option D is given 7:40 am. तो चलिए देखते हैं। एक पुजारी साहब हैं और बताते हैं कि अपने भक्त से कि जो घंटियां बजती हैं इसमें 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 45 मिनट बाद घंटी बजती है। तो भक्त साहब तो बहुत अच्छे लगा कि यहाँ पर घंटी बजती है। तो पुजारी साहब ने बताया कि एक घंटी बज चुकी है 5 मिनट पहले, एक घंटी 5 मिनट पहले बज चुकी है। तो आखिरी घंटी जो बची है वो 5 मिनट पहले ही बजी है, तो अगली घंटी सुबह 7:45 पे बजने वाली है। तो पुजारी ने किस समय भक्त को जानकारी दिया? तो इसमें से क्या करिए, इसमें से आप यही करेंगे कि 7:45 जो है, 7:45, कलर चेंज करता हूं, ठीक है। जो 7:45 AM जो दिया हुआ है उसमें से आप पहले 45 मिनट घटाइए और बाद में +5 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यानी कि 7:45 पे तो बजने वाली है, लेकिन 45 मिनट के अंतराल पे बजती है, लेकिन 5 मिनट पहले बता भी दिए थे पुजारी जी, ठीक है। तो 7:45 में से जब आप 45 घटाएंगे तो 7 बज जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बजा और +5 मिनट है, ये 5 मिनट है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 7 घंटा 5 मिनट पे उन्होंने जानकारी दी थी। 7 घंटा 5 मिनट पे ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 123। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर? देखिए इतना आसान, ये भी काउंटिंग का फिगर तो हमेशा आता ही है भाई, ठीक है। काउंटिंग वाला जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें हमें ट्रायंगल छांटना है, मतलब त्रिभुज इस फिगर में कितने हैं। तो एक ये त्रिभुज रहा, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, ये पांचवा त्रिभुज, ये छठवां त्रिभुज, ये सातवां त्रिभुज और ये आठवां त्रिभुज, ठीक है। आठवां त्रिभुज इतना हुआ। उसके बाद इसको ये 9वां त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला 10वां त्रिभुज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पूरा 11वां त्रिभुज हुआ और नीचे वाला ये पूरा 12वां त्रिभुज हुआ। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 12। इसमें टोटल ट्रायंगल हैं 12। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। इसमें टोटल 12 त्रिभुज हैं, 12 ट्रायंगल है, 12 ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अब 124। एक कोट में बॉम्बे को CNNABX लिखा जाता है, तो दिल्ली का कोट क्या होगा? यानी कि बॉम्बे को, कलर चेंज करता हूं इंक का, ठीक है। यानी कि बॉम्बे को CNNABX के फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए बॉम्बे का इससे क्या रिलेशन है, पहले ये इस्टेब्लिश करते हैं। तो बी का देखिए
सी से क्या है +1 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बी में +1 करेंगे तभी तो सी आएगा। उसके बाद ओ में देखिए, ओ में क्या हो रहा है, ओ में n है, यहाँ पे n-1 हो रहा है तो हमारा ओ मिल जाएगा। n में से ओ घटेगा, ठीक है, या ओ में से आप एक पीछे आते हैं तो n मिलेगा। उसी प्रकार फिर अभी m में क्या हो रहा है, हमारा +1 हो रहा है, ठीक है। फिर b में क्या हो रहा है, हमारा -1 हो, b से जब नीचे आएंगे एक घट रहा है तो हमारा a मिल रहा है। फिर a में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है तो हमारा b मिल रहा है। उसी प्रकार y में हमारा x हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। अब वही स्टेब्लिश हमें करना है दिल्ली में, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितने वर्ड हैं, 2 2 4 1 5, तो 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हम लोग एक प्लस करते हैं, ठीक है। तो डी में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। डी में जब जोड़ेंगे एक तो ई हो जाएगा। अब ई में क्या करते हैं इसका, अब यहाँ पे तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस हो रहा था, प्लस और ई में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा डी आएगा। अब उसके बाद एल में हम +1 करते हैं, जब एल में हम लोग जब +1 करेंगे तो हमारा आएगा एम, ठीक है। अब उसके बाद एच में क्या करते हैं, अब -1 करते हैं। एच में हम लोग जब -1 करेंगे तो हमारा जी आएगा, और आई में +1 करते हैं तो +1 करेंगे तो जे आएगा, यानी कि ई डी एम जी जे, ई डी एम जी जे, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है, ई डी एम जी जे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थान भरना है। अलग करना मतलब बिखर जा रहा है, फिर बाद में उसका संबंध दिया है एकत्रित करना, मतलब इकट्ठा कर दे रहा है, मतलब अपोजिट हो जा रहा है। अलग कर रहा है फिर एकत्रित कर रहा है, यानी कि इसको मरम्मत कर रहा है, मतलब ठीक कर रहा है, मतलब क्षति पहुंचाएगा इसको। तो आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सी, क्षति पहुंचाएगा, डैमेज करेगा। रिपेयर कर रहा है तो उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा 125 क्वेश्चन तक का, यानी कि 25 क्वेश्चन इंड हुए, ठीक है। हमने जितना भी क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया वो सभी के सभी आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं 2021 में, इसी साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो बढ़िया से रहिए और सैनिक स्कूल की तैयारी पूरे जोर शोर से करिए, क्योंकि सैनिक क्लासेस भी ठान लिया है कि आपको सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराएगा और आपको एडमिशन दिलाएगा, ठीक है। तो एक बार अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उस चैनल पे विजिट करें, वीडियो को देखें और अपना इस पे प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।